वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट रैंकर की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन से जो रिलेटेड है। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू। द सिस्टम ऑफ 3 blocks as shown in the figure is pushed by a force F. All surfaces are smooth except between B and C. Coefficient of friction between B and C is mu. Minimum value of F to prevent block B from slipping is. तो क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है आपका। इसमें क्या कह रहा था कि एक ब्लॉक ये 2m मास का था, एक ब्लॉक यहाँ पे m मास का था, है ना, ये इस तरह से m मास का था और इसके साथ फिर ये 2m मास का था। तो ये 2m मास आपका है, ये m मास आपका है और ये 2m मास है। तो अगर हम टोटल मास की बात करें तो सिस्टम पे कितना हो गया 4m। टोटल मास की बात करें तो कितना हो गया 4m और फोर्स इस पे क्या लग रहा है F। तो इस सिस्टम के एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। मास मतलब टोटल मास, ये 2m m और 2m कितना हो जाएगा 5m। तो ये सिस्टम का हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ये हमारा A था और ये हमारा B था और ये हमारा C था। B और C के बीच में फ्रिक्शन है और ये जो B रॉड टाइप का लगा हुआ ना बीच में, इसको इस पे स्लाइड नहीं करना है ना। तो ज़रा हम B वाले की बात करें तो ये जो B वाला हमारा है, ये इस पे फोर्स क्या लगेगा mg डाउनवर्ड। इस फोर्स की वजह से ये डाउनवर्ड आना चाहेगा, लेकिन ये इसके कांटेक्ट में है। यहाँ पे क्या फ्रिक्शन, ये कौन सा हमारा C वाला जो ब्लॉक था, है ना, ये C वाला ब्लॉक था। तो इन दोनों के बीच में क्या है फ्रिक्शन। तो जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तो क्या लगेगा, ये जब नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। यही फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या करेगा, रोकेगा। मतलब अगर ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये B और C के बीच में, जो B पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, यही इसको रोकेगा। तो अगर इसको नीचे नहीं स्लाइड करना है, इसका मतलब इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होनी चाहिए mg, है ना। और इसमें मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा तो इक्वल टू mg कर दो। मतलब f मिनिमम की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए, mg के बराबर होनी चाहिए। तभी ये b इस पे रुका रहेगा, ये नीचे स्लाइड नहीं करेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होता है म्यू इंटू एन के बराबर होता है। और एन क्या होगा, रिएक्शन फोर्स बिटवीन B एंड C। तो क्या होगा, ये जो B वाला होगा, ये जो B वाला होगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा और ये जो C वाला हो है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है। B और C के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ये हमारा हो गया B और ये हमारा क्या हो गया C। तो C को जो आगे बढ़ रहा है, C जो आगे बढ़ रहा है वो किस एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है, ये एक्सेलरेशन से। क्योंकि F फोर्स इस पूरे सिस्टम पे लगा हुआ था, जैसे F फोर्स इधर ये लगा हुआ था तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन m F लगा था, ये F अपॉन m माना गया, 5m माना गया था। तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, A है। तो n इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो C वाले का मास कितना है 2m और इंटू एक्सेलरेशन A हो गया। एक्सेलरेशन हम लोगों ने कितना निकालना, F अपॉन 5m। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है इनके बीच में वो है 2F अपॉन 5m। इसका मतलब 2F अपॉन 5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है B और C के बीच में। अब फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन होता है, तो F मिनिमम इज इक्वल टू mg के बराबर है।
तो इसको लिख दो म्यू एन, तो म्यू और एन हमारा कितना आया है, एफ माने म्यू एन, तो 2f/5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg। इसका मतलब f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5mg अपॉन 2μ। कम से कम इतना फोर्स लगाना चाहिए तो ये क्या करेगा, B वाला C पर नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। ये पूरा सिस्टम था, ये 2m ब्लॉक का मास था, इस पे मास का एक समझ लो रॉड लगा हुआ बीच में इस तरह से, है ना, और ये 2m ब्लॉक था और इस पे F फोर्स लगाया गया था। तो ये पूरा सिस्टम एक साथ एक्सेलरेशन से चलेगा A से। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने नेट फोर्स अपॉन मास से निकाल लिया। फिर B और C के बीच में फ्रिक्शन है, A और B के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, B और C के बीच में फ्रिक्शन है। तो B और C में फ्रिक्शन है, तो ये B वाला जब नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो B पे फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और B और C के बीच फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से निकालेंगे म्यू एन से, और C वाला भी ये एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो B और C के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने निकाल लिया, है ना। तो इस तरह से N हमारा हो गया 2ma, है ना, 2ma, और यहाँ से हमारा F कैलकुलेट हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।